वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। द्वितीय योगात्मक आंकलन कक्षा 7 विषय गणित का सॉल्यूशन अपन करेंगे, जो अपन ने OCR शीट में भरना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न अपने पास दिया गया है 8963 में 9 का स्थानीय मान क्या है। यानी अपने पास एक संख्या दे रखी है 8963, इसमें 9 का यानी इसका स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? जो 9 है यानी 9 के बाद जितनी भी संख्याएं होती है उनके उतने जीरो लगा देते हैं। जैसे 1 2 तो 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया 900। तो ऐसा उत्तर अपना ए, यानी ए अपना राइट आंसर है। फिर दूसरा है मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999 होती है। से 90 कम हूं, कितना कम हूं? कितने कम है? 90 कम है। तो बताओ कौन सी संख्या हूं? यानी 9999 से जब 90 घटाएंगे तो अपने पास आंसर बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 9909। तो ऐसा उत्तर कौन सा है अपना? यानी डी। तो डी अपना राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन संख्या 3, बहुत आसान था। 447 प्लस 36 प्लस 9, यानी इन सबको जोड़ना था। तो इन सबको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 492। तो ऐसा उत्तर कौन सा था? सी। तो राइट आंसर अपना सी, बहुत आसान था। फिर है प्रश्न संख्या 4, यानी इसकी लैंग्वेज को समझना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्पों का मान है वो 545 से अधिक आ रहा हो। या जब इनको संख्या को घटाना है तो 545 किस में से 545 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी संख्या कौन सी है अपने पास? जैसे 649 में से 123 घटाएंगे तो 545 से कम बचेंगे। तो ऐसा अपने पास एक तो 2 नंबर आ रहा था और एक 4 नंबर आ रहा था, यानी 2 भी ऑप्शन सही है और 4 भी सही है। अब उत्तर ये नहीं थे, उत्तर इनके नीचे लिखे हुए थे। जैसे ए में 1 2 3 1 4 2 4 1 2 3 4 सारे सही थे, तो 2 और 4 ही सही थे। एक तो ये सही था और एक ये था, यानी 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है नीचे दी गई संख्या में से किस संख्या में 6 का स्थानीय मान 600 है। यानी 6 का स्थानीय मान 600 कौन सी संख्या में? जैसे इसकी बात करते हैं 6, तो यहाँ पे तो इसका मान कितना है? यानी 60 है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में 6 यानी ये रहा, इसका स्थानीय मान कितना होता है? 600 होता है। तो बी अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 948 में 9 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। यानी 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 900। फिर 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40। अब इन दोनों का अंतर यानी इसको घटाना था, जब इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 860। तो 860 ऐसा उत्तर कौन सा है? ए। तो ए अपना क्या है? राइट आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना प्रतिदिन पार्क में 5 चक्कर लगाती है। यानी प्रतिदिन कितने चक्कर लगाती है? 5 चक्कर लगाती है। तो वह अगस्त महीने में कुल कितने चक्कर लगाएगी? टोटल दिन में 5 चक्कर लगाती है। फिर वो गुणा किसका करना था? अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं? टोटल 31 दिन होते हैं। तो अब 31 दिन होते हैं तो टोटल कितने हो गए? यानी 31 को 5 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 155। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, 155। अगला प्रश्न है हल कीजिए। यानी 100 प्लस 7 प्लस 7000 प्लस 2 लाख। 2 लाख, तो इन सभी को जोड़ना था। सबसे पहले 2 लाख है तो 2, फिर 7000 थे तो 7107। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 2,07,107 यानी बी। तो बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 9, -787 में 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो आपने हो सकता है ये प्रश्न गलत किया होगा। कैसे? आपने क्या किया? -787 में कितने जोड़े? 5 जोड़े। 5 जोड़े तो आपने कितना कर दिया? यानी 792। तो ये आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने क्या कहा है कि आपको क्या करना था? यानी 787 में 5 जोड़ने, एक संख्या माइनस की है तो दूसरी प्लस की है, तो प्लस की होती है तो वो क्या हो जाती है? इसमें से घट जाएगी। तो 5 इसमें से घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा डी। यानी डी आंसर अपना क्या होगा? सही होगा। यानी जब एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है और माइनस वाली बड़ी है तो उसमें से उस संख्या को घटाएंगे तो अपना राइट आंसर है 782 हो जाएगा। यानी 9 का 782। नेक्स्ट है 2, 8 व 12 के सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होंगी। यानी सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब होता है इनमें कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। यानी सभी में, जैसे 1 2 4 का जा सकता है तो 2 में 4 का नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं होगा। 1 4 का जा सकता है, क्यों? ये भी नहीं होगा। 1 2 यानी 1 2 का सभी में जा सकता है। फिर आगे वाले देखते हैं 2 4 6, तो इसमें 2 4 6 का भी नहीं जा सकता। तो अपने पास उत्तर कौन सा बच गया? सी अपना सही उत्तर हो गया। फिर 36
वह 72 के लिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी सबसे छोटी संख्या 36 है तो इसका 36 तो होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। फिर है प्रश्न संख्या 12, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी। दूसरा है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 4 से विभाज्य होगी। अब इनके कथन है नीचे, यानी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहले अपन बात करते हैं जो संख्या 6 से विभाजित होती है, जैसे मान लो 60 है, 60 6 से विभाजित पूरी है, यानी 10 बार पूरा भाग जाता है। क्या वो 9 से विभाजित होगी, 9 से जाएगी, नहीं जाएगी, इसका मतलब पहला तो गलत है। दूसरा, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो अपने पास 16 है, 16 में 8 का भाग जाता है, पूरा जाता है, और इसमें 4 का भाग भी जाता है, तो इसका मतलब ये तो विभाज्य है, यानी पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। पहला गलत दूसरा सही। अब देखो कथन 1 व दोनों सही है, नहीं है। कथन 1 व दोनों गलत है, नहीं है। कथन 1 गलत है वह परंतु दूसरा सही है, हाँ ये बात सही है, यानी 1 गलत है दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 सही 2/8 गुणा 1/8। इसका थोड़ा क्या है, मुझे को थोड़ी मिस्टेक सी लग रही थी, इसको बाद में अपन हल करेंगे। 21 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना है। अनुचित भिन्न में परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, जैसे 21 सही 2/3 है तो इस 3 का 21 के साथ गुणा करेंगे, तो 21 3 कितने हो गए, 63। ऊपर वाले 2 को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो कितने हो गए, 65/3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा अपना, जैसे ये तो 3/65 नहीं होगा, 42/3 नहीं होगा, 3/42 नहीं होगा, 65/3, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, संख्या रेखा पर 3 सही 1/4 की स्थिति होगी, यानी 3 सही 1/4। तो सबसे पहले अपने को 3 पे जाना है, जैसे 0 के बाद में 1 2 3, 3 पे पहुंच गए। अब 1 सही 1/4, 1/4 का मतलब जैसे 1 2 3 और ये 4, यानी टोटल 4 भाग हैं, 4। अब 1/4 दिखाना है, तो 1/4 कहाँ पे है, ये रहा 1/4, यानी 1/4 पे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब यानी डी आ रहा है तो उत्तर अपना हो जाएगा बी। ऐसे नहीं कि डी आ रहा है तो डी को उत्तर कर देंगे, नहीं, अब बी के अंदर डी है तो बी के अंदर डी है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, आपको बार बार मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सर ये डालो वो डालो। आगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपको टोटल मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड मिलेंगे, जो आपके यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।